यमुना में अमोनिया का स्तर अप्रत्याशित रूप से 7 ppm पहुंच गया। यमुना नदी एक बार फिर खबरों में है। यमुना नदी तो यमुना बड़ा दुख होता है जब मैं दिल्ली में यमुना जी की ये हालत देखता हूँ। दिल्ली में यमुना को देखकर हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि उसकी शुरुआत कुछ ऐसी होगी। और इसी यमुना को उसके असल रूप में देखने के लिए हम निकल पड़े यमुनोत्री धाम। सुबह के बजे हैं 3:30 और हम निकल रहे हैं गुड़गांव से यमुनोत्री के लिए। तो हमारा टारगेट ये है कि हम सीधा यहाँ से यमुनोत्री जाके ही रुकेंगे। तो ये कितने घंटे की जर्नी होने वाली है, बीच में हम कहाँ कहाँ रुकेंगे, तो चलो इस लंबे सफ़र की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें भी कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ कहाँ स्टॉप ओवर लेंगे। लेट्स गो! दिल्ली एनसीआर के ट्रैफिक से बचने के लिए हमने अपनी इस जर्नी को सुबह 3:30 बजे शुरू किया था, ताकि हम अंधेरे में ही दिल्ली और एनसीआर को क्रॉस कर दें और जब तक चांद न हो तब तक हम खुली हवा में पहुंच जाएं। और 6 घंटे की इस ड्राइव के बाद फाइनली हम अपना पहला स्टॉप लेते हैं। तो भाई टाइम हो चुका है सुबह के 9:45 और 6 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम लोग अब यमुनोत्री से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर बचे हैं। तो ये होता है फ़ायदा 2 ड्राइवर होने का। मैं पिछले 24 घंटे से सोया नहीं था, क्योंकि कल रात मेरा शो था। शो से मैं लेट वापस आया और उसके बाद ही हमने अपनी जर्नी शुरू कर दी। तो पहले गगन ने ड्राइव की, मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मैंने ड्राइव किया, उसने रेस्ट किया। तो इस तरह हम करते करते 6 घंटे चल चुके हैं और अब हम आ चुके हैं नैन बाग। ये हमारा पहला स्टॉप है, यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। और जैसे ही हमने अपनी गाड़ी रोकी, भाई सामने एक छोटा सा सैलून, उसमें पुराने गाने चल रहे हैं और बिल्कुल वैसी फील दे रहा है वो कि अब भाई पहाड़ों में आप आ गए हो, थोड़े स्लो डाउन हो जाओ, अब आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। तो हम थोड़े स्लो डाउन होंगे, खाना पीना खाएंगे और यमुनोत्री की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहाड़ों में आकर ब्रेकफास्ट का नाम लेते ही मेरे दिमाग में एक ही पिक्चर बनती है, आलू के पराठे, उसके ऊपर एक बटर की टिक्की, साथ में गर्मा गर्म चाय और अचार। और अपने इस मनपसंद ब्रेकफास्ट को करने के बाद हम सफर में आगे बढ़ चले। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े, लोगों के बैठने के तरीके से पता लग गया कि अब हम असली पहाड़ों में पहुंच चुके हैं। और पहाड़ों की रियल वाइब लेने के लिए गगन भी उनके साथ जाकर उसी पॉस्चर में बैठ गई। और लोकल लोगों से थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद हमने अपनी जर्नी फिर से रिज्यूम की। नैनबाग से लगभग 2.5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंचते हैं बरकोट और वहां पर चेक होता है हमारा यमुनोत्री यात्रा का परमिट। हाँ जी, 4 लोग। यात्रा परमिट दिखाने के बाद हम अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे नजरों में सिर्फ एक ही जगह है जहां हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है, और वो जगह है जानकी चट्टी। गोली अब चल पड़ा गाड़ी सुरती लगा के। तो हमें चलते हुए 12 घंटे से ऊपर हो चुका है और अब जो हमारा मेन पॉइंट है, जिसे बोलते हैं जानकी चट्टी, वो अब सिर्फ 12 किलोमीटर दूर रह गया है। बीच में रास्ता काफ़ी ख़राब हो गया था, तो हम सब टायर्ड हो गए थे। फिर हमें नज़र आया ये झरना, तो हम सब ने यहाँ पर आकर बारी बारी अपना मुंह धोया। अब धीरे धीरे वादियाँ सुंदर होती जा रही हैं। पहाड़ देखो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हरे रंग से पोत दिया गया है। हवा ठंडी होती जा रही है, रोड थोड़ी डिफिकल्ट होती जा रही है और हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम अपने डेस्टिनेशन के और करीब पहुँच रहे हैं। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में एक चीज़ थोड़ी सी डाउन हो गई है, और वो डाउन चीज़ है हमारी माउटी। हमारी माउटी की तबीयत डाउन हो गई है। क्या हो गया? हमें स्टमक इन्फेक्शन। लड़की को स्टमक इन्फेक्शन हो गया है, तो थोड़ी सी हाइबरनेशन में है ये। लेकिन हम अपनी यात्रा कंटिन्यू रखते हैं और थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं जानकी चट्टी।
कहाँ, अभी तक हमने होटल बुक नहीं किया, हम कहाँ रुकेंगे, कैसे सारा हमारा अरेंजमेंट होगा, वो भी हमारे लिए सरप्राइज है। वहीं जाके हम भी हंट करेंगे एंड विल फिगर आउट कि क्या करने वाले हैं। पर अभी तक की जो जर्नी है वो बहुत ही सही है। तो हम जैसे ही उस वाटरफॉल से आगे निकले, हमें ये एक ब्रिज नज़र आ गया बड़ा सुंदर सा, और फिर उस तरफ मंदिर। ये हनुमान चट्टी इलाका है। हनुमान चट्टी का मंदिर पीछे की तरफ वहाँ ऊपर है, वहाँ हमने कहा वापसी में दर्शन करेंगे। अभी हम नीचे चलते हैं क्योंकि ये ब्रिज बड़ा सुंदर लगा हमें, तो हम सबका मन किया कि एक बार ब्रिज के पास जाया जाए। और आसपास की जो वादियाँ हैं वो कुछ ऐसी हैं, ये माहौल बना हुआ है और हमारी जो सेना है वो चल दी है ब्रिज क्रॉस करने। पुराना सा लग रहा है भाई ब्रिज, कहीं कुछ यहीं चुप हो जाते हैं। तो ये हम ब्रिज के पास आ गए हैं भाई। और ये जो नदी आप देख रहे हो ना, इतनी सुंदर सी टर्कोइज ग्रीन, इतने सुंदर साफ सा जो पानी है, ये कोई और नदी नहीं है भाई, ये यमुना रिवर है। नेचर ने हमें इसे इस हाल में दिया है, लेकिन इसको नीचे ले जाते हमने इसकी वो हालत कर दी है कि इसका पानी जहर बन चुका है। यहाँ तो आप इसका पानी पी सकते हो, इतना साफ और कितनी सुंदर लग रही है यार। मतलब कोई मुझे ये फोटो दिखाए, वीडियो दिखाए, बोले ये कौन सी रिवर है, मैं ना मानूं भाई ये यमुना है, क्योंकि यमुना ऐसी इमेजिनेशन में है ही नहीं हमारी। हमारे लिए तो यमुना काली हो चुकी है। क्यों मोटी? देखिए प्रकृति ने कितनी सुंदर यमुना दी थी हमें, और हमने क्या कर दिया यमुना का। जैसे तेरा पेट का हाल हो रखा है, ऐसे ही यमुना का हाल हो रखा है। तो भाई इस मंदिर में दर्शन करके हम लोग वापस जा रहे हैं हमारे आज के पहले स्टॉप के लिए, जो कि है जानकी चट्टी। और यहाँ पर ना बुजुर्ग से बाबा थे बहुत सारे, और इतने प्यार से बिठा के पहले टीका लगाया, फिर कहते महाराज जी बोल रहे थे, शायद नाम नहीं ले रहे थे, मतलब ऑफकोर्स बड़े रिस्पेक्टफुली बुला रहे थे, महाराज जी चाय पियेंगे, तो अपने लिए चाय बना रहे थे वो। तो हमने कहा नहीं महाराज जी आप पीजिए चाय। पर बहुत ही अच्छा लगा। और ये वही अपना पुराना अल्टीमेट ब्रिज जहाँ से अभी हम निकल के गए थे, अब हम इसको क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी हुई है, अब चलेंगे सफ़र में आगे। पर काफ़ी सही लग रहा है यार, ये ना वाइब है भाई, इसीलिए मेरे को पहाड़ पसंद है। पहाड़, मस्त नीला आसमान, साफ साफ पानी की आवाज़, ठंडी हवा, एकदम बढ़िया AQI, आहा मज़ा ही आ जाता है यार। हो जाऊँगा, मेरे को लग रहा है ना बुढ़ापे तक आते आते मैं पहाड़ों में ही सेटल हो जाऊँगा, क्योंकि पहाड़ मेरी वाइब है। इस पुल से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर हमारी नजर पड़ी उन पर्वतों पर, वो पर्वत जो बर्फ की सफेद चादर ओढ़कर खड़े थे, और उन्हें देखकर हमारी एक्साइटमेंट का लेवल 10 गुना और बढ़ गया। तो भाई फाइनली 14 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं जानकी चट्टी। और जानकी चट्टी जो है वो है बेस कैंप हमारे यमुनोत्री धाम की यात्रा का। यमुनोत्री धाम की यात्रा की जो चढ़ाई है, जो ट्रैक है, वो 6 किलोमीटर का है। तो मेजॉरिटी ऑफ द लोग जानकी चट्टी को अपना बेस कैंप बनाते हैं। हमने भी इसको अपना बेस कैंप बनाया है। हमने अब तक कोई स्टे बुक नहीं किया, जैसे हमने आपको पहले बताया था। तो हम निकले हैं हंट पर कि यहाँ पर हमें वाजिब दाम में रहने की जगह कहाँ मिलेगी। और जैसे ही हम वो जो ब्रिज पे थे ना, मंदिर पे हमने दर्शन किए थे, हम वहाँ से थोड़े से आगे चले। भाई आगे चलते हमें जब स्नो पीक्ड माउंटेन नज़र आए ना, मज़ा ही आ गया। स्नो कवर्ड पीक्स जब नज़र आई, दिल खुश हो गया। और यहाँ पर आके भी अब ऊपर क्लाउड बनते हुए दिख रहे हैं पहाड़ों के ऊपर, और वादियाँ इतनी सुंदर हो गई हैं ना, क्या ही कहा जाए। तो मज़ा आ रहा है भाई बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं कि हमारी प्लानिंग, जो अनप्लान्ड प्लानिंग है, वो कैसे एग्जीक्यूट होती है। बट दिस इज गोइंग टू बी सुपर फन। इन पहाड़ों की हसीन वादियों का लुत्फ उठाते हुए और अलग अलग होटल्स का रेट पता करते हुए फाइनली हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी मिल ही जाती है जो हमारे बजट और चॉइस दोनों से मेल खाती है। तो भाई हमें फाइनली एक होटल मिल गया है जिसने हमें 1000 रुपीज़ पर रूम लगा दिया है। ठीक ठाक डिसेंट सा रूम हमें लगा, क्लियर लिनन थी, क्लियर ओढ़ने वाला था। हमें कहा भाई साफ़ सफाई चाहिए, ठीक ठाक वॉशरूम चाहिए। तो हमारा सोने का जुगाड़ हो गया 1000 रुपये पर नाइट में। अब हम जा रहे हैं खाने की तलाश में। अब इस मस्त ठंड में इन तीनों को तो ठंड लग गई, तो इनकी जैकेटें निकल आई हैं।
पर मेरे को अभी नहीं लगी है। मेरा मन है भाई इस ठंडी ठंडी चीज़ों को एंजॉय करने का, इस वेदर को ऐसे मन में दबा के रखने का। तो बस उसको मन में दबा के रखेंगे, खाने की जगह ढूंढेंगे और यहाँ मस्ती करेंगे। और फिर आपको भी लेके चलती हैं थोड़ी ही देर में यमुनोत्री धाम की यात्रा पर, और सारी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं, अगर आप खुद की गाड़ी से नहीं आ रहे हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कैसे आ सकते हैं, फिर आपको यात्रा करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। जैसे ही हमारे पेट में ये सादा और स्वादिष्ट पहाड़ी भोजन जाता है भाई, हमें नींद का खुमार चढ़ जाता है, क्योंकि ये दिन बहुत लंबा ऑलरेडी हो चुका है। तो बस फिर हम अपने होटल में जाकर सो जाते हैं और इंतज़ार करते हैं सुबह होने का। और सुबह उठकर शुरू होती है हमारी यमुनोत्री धाम की यात्रा। जो शुरुआत की यात्रा है वो ऐसी है, आसपास शॉप बनी हुई है, बीच में ये रास्ता है, आप ऐसे रास्ते से निकल के जाते हो और ये आसपास आपके ऐसे हिमालयन व्यूज़ ज़बरदस्त, आपका मन खुश हो जाए। और ये फिर आई थिंक फॉर्मली यहाँ से यात्रा शुरू हो गई। एग्जैक्ट 5 किलोमीटर है यहाँ से, और अब आप यहाँ से ऐसे रास्ते पे चलते हुए अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। और वो देखो सामने फुल ऑन स्नो कैप्ड माउंटेन्स, ये है कुछ तो मज़ेदार चीज़ है ना। जैसे ही पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ दिखती है ना, मन एकदम खुश हो जाता है। और यहाँ तो बहुत ही क्लियर दिख रही है, एक मिनट जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, है ना मज़ेदार, वेरी नाइस। तो भाई चलते हुए एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस की, और वो है ये बोर्ड। थोड़े दिन पहले मैंने एक रील बनाई थी कि हमारा प्लास्टिक का जो कूड़ा है वैसे ही कम हो जाएगा अगर आप एक्स्ट्रा डिपॉजिट लो और वापस प्लास्टिक देने पे उसका पैसा उल्टा कर देना। तो उत्तराखंड सरकार ने बोर्ड तो लगा दिए, भी चेक करेंगे कि ये इम्प्लीमेंट एक्चुअल में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। पर अगर हो रहा है ना, तो हमारी आधी प्लास्टिक तो वैसे ही कंट्रोल हो जाएगी। और दूसरा, यहाँ पर 4 चीज़ें देखने के लिए। यमुनोत्री धाम जो हम जा रहे हैं, जो 5 किलोमीटर है यहाँ से, भैरव मंदिर जो 4 किलोमीटर पे आएगा, राम मंदिर और यमुना द्वार। यमुना द्वार मेरे को लगता है कि वो होगा जहाँ से ये फॉर्मली बोलते होंगे कि अब आपकी यमुनोत्री की चढ़ाई शुरू हो गई है। ये कुछ हमारा रूट होने वाला है। ये जानकी चट्टी है यहाँ से, यहाँ पर अभी हम खड़े हैं। जानकी माता सीता का नाम है। चट्टी उत्तराखंड की लोकल भाषा में उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर आप रेस्ट करते हैं। तो यहाँ के लोकल का ऐसा मानना है कि एट सम पॉइंट ड्यूरिंग हर लाइफ माता सीता ने यहाँ पर आके रेस्ट किया था। फिर आगे विरला के बाद ये राम मंदिर आएगा, फिर बनेलगढ़ ब्रिज, फिर कैंची, भैरव मंदिर, और फिर ऊपर जाके आप यमुनोत्री पहुंच जाएंगे। तो ये रूट हम फॉलो करने वाले हैं और अपनी इस यात्रा को एंजॉय करने वाले हैं। वैसे कभी सोचा है कि भगवान ने अपना घर इतनी ऊंचाइयों पर क्यों बनाया? शायद इसलिए ताकि उन तक पहुंचने की चाहत में हम थोड़ा खुद से भी मिल जाएं, कुछ कदम पहाड़ों की तरफ बढ़ाएं, कुछ अपनी फिक्रें पीछे छोड़ाएं, और जब ऊपर पहुंचकर सर झुकाएं तो सिर्फ भगवान ही नहीं, खुद को भी थोड़ा बेहतर जान पाए। शायद इसलिए। तो जी ये आ गया हमारा पहला पड़ाव, जो है यमुना द्वार। यमुना द्वार मतलब फॉर्मली अब आपकी जो यमुनोत्री की चढ़ाई है वो शुरू हो गई है। इसके ऊपर 3 कैरेक्टर बने हुए हैं। सबसे बीच में बनी हुई है माता यमुना, जो सूर्य भगवान की बेटी हैं। उनके लेफ्ट साइड में बने हुए हैं भगवान यम, और उनके राइट में बने हैं भगवान शनि। तो ये तीनों हैं भाई बहन। जो यम है और माता यमुना है, ये ट्विन ब्रदर सिस्टर है, और जो शनि देव है वो इनके बड़े भाई हैं। तो ये तो है इनके बीच के रिलेशनशिप। यमुना द्वार क्रॉस करते ही माता यमुना हमारे काफी नजदीक आ गई, और उनके साफ निर्मल रूप को देखकर हमारा मन खुश हो गया। और यहाँ से लगभग 300 मीटर यात्रा करने के बाद हम पहुंच गए हमारे पहले पड़ाव पर, जो कि था राम मंदिर। राम मंदिर मत्था टेकने के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े, हम यमुना के इतने करीब पहुंच गए कि अब हम यमुना माता को छू सकते थे। और पहली बार छूते ही ये रियलाइज हुआ कि नेचर ने जिस यमुना को हमें दिया है वो तो बहुत ज्यादा ही सुंदर है। तो हमें यात्रा करते हुए 1.25 घंटा हो गया है। ये जो मेन रास्ता है काफ़ी साफ सुथरा और चौड़ा और प्लेन बढ़िया रास्ता बनाया हुआ है। तो ये मेन रास्ता था। वैसे ये ऊपर से गोबर गिरा रहा है पागल आदमी।
तो वो ऊपर से मेन कनेक्टिंग रास्ता था, लेकिन हमें करनी थी यमुना जी को टच। यमुना जी को टच क्यों करना था? क्योंकि इतनी साफ, इतनी बढ़िया यमुना जी हमने कभी देखी ही नहीं है। जो हमें दिल्ली में देखने को मिलती है वो तो एक जहरीला काला पानी देखने को मिलता है। तो हमें लगा अगर साफ यमुना के उद्गम तक हम आ ही गए हैं तो क्यों ना माता यमुना को टच किया जाए। उसके लिए हम यहाँ पत्थरों के बीच में उतर आए हैं जो काफ़ी सीनिक और सुंदर है। तो अब चलते हैं और नज़दीक जाके यमुना जी को टच करते हैं और इस एक्सपीरियंस को अपने मन में संजो लेते हैं। क्योंकि भाई दिल्ली एनसीआर वालों को, और मेरे को लगता है दिल्ली एनसीआर वाले भी नहीं, थोड़े किलोमीटर के बाद यमुना जी तो जो मिलती है ना हमें, वो तो अलग ही लेवल की मिलती है। वो यमुना जी है ही नहीं जो नेचर ने हमें दिया, जैसे पहले भी हमने कहा था, और जो हमने उसे बना लिया है, बहुत अलग चीज़ें हैं दोनों। यमुना जी के इतने करीब बैठने के बाद यहाँ से उठने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि अगर यमुनोत्री तक पहुँचना है तो भाई सफ़र तो आगे करना ही पड़ेगा। जैसा आपको पता ही है कि गगन की तबीयत थोड़ी ढीली हो गई है, उसको इन्फेक्शन हो गया पेट में। तो डॉक्टर ने हमें ये बोला कि आप ना पानी में इलेक्ट्रोलाइट मिला के जितना पियोगे उतना जल्दी वो रिकवर कर जाएगी। तो हमें ये पानी की बोतल लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो लेके आए थे जिससे 2 वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये यहाँ पे 40 रुपये की बोतल दी इसने। फिर मैंने बोला भाई इस पर तो QR कोड है और सरकार यहाँ बोल रही है कि आप QR कोड वाला प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपको 10 रुपये वापस मिलेंगे बोतल देने पे, तो आप दोगे? कह रहे नहीं भाई वो कुछ नहीं है, बस पोस्टर लगा रखे हैं, हम नहीं मानते वो कुछ भी है यहाँ पे। तो मैंने कहा आप नहीं मानते, सरकार ही नहीं मनवा रही। कह रहे सरकार का काम था पोस्टर लगाना, वो पोस्टर लगा के चली गई है। तो जो हम सोच रहे थे कि जो हमारी जो इन्होंने पॉलिसी लगाई है वो एग्जीक्यूट कर भी रहे हैं, तो आंसर है भाई 0 एग्जीक्यूशन। और उसका जीता जागता उदाहरण मेरे हाथ में है। देखो भाई ये बैनर जगह जगह लगा रखे हैं, जो फैसिनेशन बैनर का है वो हर जगह है। तो बैनर पे पॉलिसी है, ग्राउंड पे नहीं है। कोई धीरे धीरे अपने कदम बढ़ा रहा था, कोई घोड़े पर था, कोई पालकी में सफर कर रहा था, किसी के चेहरे पर थकान थी, किसी के कदमों में उम्र का बोझ, पर सबकी मंजिल एक ही थी और दिल में बस एक ही आस थी। रास्ते अलग अलग थे, सफर का अंदाज अलग था, पर सब चल रहे थे एक ही नाम लेकर, एक ही जगह की तरफ। तो 3 घंटे की यात्रा के बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं यमुनोत्री। जो आप मेरे पीछे वो पीला और लाल सुंदर सा मंदिर देख रहे हैं वही है यमुनोत्री धाम। और जब आप मंदिर के दर्शन करते हैं आपका मन एकदम गदगद हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप नज़रें झुकाएंगे नीचे यमुना मैया की तरफ देखेंगे तो आपका मन दुखी हो जाएगा, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर इतने कपड़े फेंक रखे हैं नदी के अंदर। मुझे कोई आइडिया नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं। एक बार जाके पता करते हैं कि ये क्या कोई प्रथा है कि आप यमुना मैया में अपने कपड़े फेंक के चले जाएं। मालूम नहीं क्या है, पर हमें ओवरऑल जर्नी करने में 3 घंटे लगे। 3 घंटे में हम पहुंच गए हैं। डिफ़िकल्ट यात्रा नहीं है, कुछ पॉइंट्स ऐसे आएंगे जहाँ पर आपकी सांस फूल सकती है, लेकिन अगर आप रिदम पकड़कर चलते रहेंगे तो आप आसानी से पैदल धाम तक पहुँच जाएंगे। तो चलो दर्शन के लिए आगे चलते हैं और फिर आपको बताते हैं पूरी जानकारी कि जब आप अपनी यमुनोत्री धाम की यात्रा प्लान करेंगे तो आप ट्रैवल कैसे प्लान करेंगे, रुकने का कहाँ प्लान करेंगे, ऑलमोस्ट कितना पैसा लग सकता है और आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा होगा, वो आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में। यमुनोत्री पहुंचने के बाद हमने अपनी यात्रा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कराया और दुकानों के बीच में से होते हुए सीधा पहुंच गए मंदिर के पास, जहां पर बना हुआ था तप्त कुंड। तो ये है यहाँ पर तप्त कुंड, जहाँ पर आप इस हॉट स्प्रिंग में स्नान कर सकते हैं और स्नान के बाद दर्शन के लिए जा सकते हैं। हम ऑलरेडी स्नान करके आए थे इसलिए हम स्नान नहीं करेंगे, पर हमने जल अपने ऊपर छिड़क लिया है और अब हम ऐसे ही जाएंगे आगे मंदिर दर्शन के लिए। यही है वो मंदिर जिसके दर्शन करने के लिए हमने 6 किलोमीटर का ट्रैक किया। इसे बोलते हैं यमुनोत्री और ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है। तो फाइनली हमारे यमुनोत्री माता जी के दर्शन हो चुके हैं। जो आप पीछे मंदिर देख रहे हो, जो कि बहुत खूबसूरत मंदिर, जितना बाहर से खूबसूरत है उतना ही खूबसूरत अंदर से भी है। बहुत प्यारा सा शांति मिलेगी आपको मंदिर में। तो हमारे यहाँ पर दर्शन हो चुके हैं। अंदर जब हम गए थे तो गर्भगृह में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बिल्कुल ऐसे वॉकिंग था कि आप रुको, आप आराम से अंदर बैठ सकते हो, कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, कोई ऐसे जल्दीबाजी नहीं मचा रहे थे कि चलो चलो, क्योंकि भीड़ ही नहीं है। तो पंडित जी भी आराम से सबको बता रहे थे, समझा रहे थे। गर्भगृह में ना 3 मूर्तियाँ हैं,
सेंटर में है एक यमुना जी की मूर्ति, राइट साइड में आपको एक मूर्ति मिलेगी जो कि है गंगा जी की मूर्ति, गंगोत्री जी की है। लेफ्ट साइड में आपको एक और मूर्ति है जिसको उत्सव मूर्ति कहा जाता है। जब सर्दियों में ये वाला जो धाम है, जब यहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं तो जहाँ नीचे हम जानकी चट्टी पे जहाँ हमने अपना रूम लिया था तो वहाँ पर वो मंदिर है। तो सर्दियों में यमुनोत्री जी का जो दर्शन होते हैं, माँ जो आशीर्वाद देती है ना, वो उस मंदिर में देती है। जो वो तीसरी मूर्ति है वो फिर सर्दियों में नीचे चली जाती है, फिर वहीं पर ही क्या कहते हैं उनके दर्शन वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर और इस मंदिर के बिल्कुल बाजू में अगर आप देखेंगे ना तो दो चीज़ें और हैं। एक है सूर्य भगवान जी का मंदिर है, क्योंकि सूर्य भगवान जी जो है वो यमुनोत्री जी के फादर थे, तो इसलिए उनका भी मंदिर है यहाँ पर। जैसे बोलते हैं कि अगर आप यहाँ आ रहे तो ऑफकोर्स ही बात है कि सूर्य भगवान जी के भी दर्शन करेंगे। और उसके बिल्कुल बाजू में सूरज कुंड भी है। तो जब आप नीचे आएंगे, अगर आपको प्रसाद लेना होगा तो वहाँ पर ना आपको एक पोटली मिलेगी, चावल की पोटली। तो अगर आपको यहाँ पर चावल वगैरह भी बनाने हो तो आप वहाँ पर, पंडित जी वहाँ पर बैठे हैं तो आप उनको दे सकते हैं पोटली एज अ प्रसाद के रूप में। फिर आप वो चावल जो है वो आप ग्रहण कर सकते हैं अगर आपको करना है तो इसलिए वो सूरज कुंड भी है। तो यहाँ पर आके ना आपको ये तीन चीज़ें जो है वो डोमिनेटली ये तीन चीज़ें मिलेंगी आपको। अब मैं थोड़ा सा आपको बैक ट्रैक कर दूँ कि यहाँ पर आपको आना कैसे है, यहाँ पर प्रोसेसेस क्या क्या है। हम तो जी अपनी गाड़ी में आए थे, जो हमारी धन्नो आई-10 में आए थे, और टचवुड आराम से हम आ गए। हमारी धन्नो ने इतना परेशान नहीं किया क्योंकि रास्ता जो है वो ख़राब नहीं है, वो बिल्कुल आप आराम से अगर आ सकते हो। और मैं भी ये भी बोलूँगी कि वो 2 वे लेन ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत कम जगह पे ऐसा हो रहा था कि एक ही लेन बन रही है आप आ नहीं सकते। तो आई थिंक सो अगर आप कॉन्फिडेंट है गाड़ी चलाने में तो आप आराम से यमुनोत्री तक तो आप आराम से आ सकते हैं। अगर आप नहीं है कॉन्फिडेंट तो आप टेम्पो ट्रैवलर लेकर भी आ सकते हैं। बहुत सारे आपको टूर्स एंड ट्रैवलर्स मिल जाएंगे जो यमुनोत्री गंगोत्री चारों धाम बेसिकली कवर करते हैं। नहीं तो अगर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना है तो देहरादून या ऋषिकेश तक आप आ सकते हैं। देहरादून से जो शेयर्ड बोलेरो होती है, जो पर सीट के हिसाब से होती है, वो भी चलती है, जो सीधा यहाँ जो देहरादून से चलती है और आपको पहुँचाती है जानकी चट्टी तक, आपको पहुँचाती है। वहाँ का जो बस स्टॉप है वहाँ तक आपको प्राइवेट बोलेरोज भी मिलेंगी, वहाँ तक आपको प्राइवेट जो है वो बसेस भी मिलेंगी, चार्टर्ड बसेस जिसको बोलते हैं। तो यहाँ तक आने का जो सफ़र है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर निश्चय बना लिया है कि धाम में जाना है, माँ के दर्शन करना है, तो आप आराम से आ सकते हैं। ये तो हो गया आने का। दूसरा अब हम आपको समझाते हैं कि यहाँ पर आने के लिए आपको ना एक QR कोड स्कैन करना पड़ेगा, मतलब आपको एक टिकट जो है अपनी जनरेट करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। तो अगर आप उत्तराखंड में 4 में से कोई भी धाम जाते हैं, इवन अगर आप हेमकुंड साहिब भी अगर आप जाते हैं, 5 धाम अगर आप जाते हैं, तो आपको अपना अकाउंट बनाना है वहाँ पर। एक बार जैसे अपना अकाउंट बना लेंगे, आपको अपनी ट्रिप डिटेल डालनी है कि यमुनोत्री फॉर एग्जांपल मेरे को 1 तारीख को जाना है और गंगोत्री या 3 तारीख को जाना है, या जो केदारनाथ है वो 10 तारीख को जाना है। तो अप्रॉक्सीमेट आपको वहाँ पर अपनी डेट्स डालनी है और कितने पैसेंजर आ रहे हो वो भी डालना है। प्लस आपको यह पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो आधार कार्ड से होती है। तो आपके आधार कार्ड में आपका नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि OTP जनरेट होती है। अगर आधार में नंबर लिंक नहीं है तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर ऑनलाइन नहीं होगी। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप आ नहीं सकते हैं, आप आ सकते हैं। जगह जगह पर यहाँ पर काउंटर्स बन रखे हैं। ऋषिकेश में एक काउंटर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप देहरादून एंटर करेंगे, देहरादून की एंट्री पे ही जैसे प्रेम नगर क्रॉस होता है, लेफ्ट साइड में हमने देखा था, वहाँ पर आपको काउंटर बना दिख जाएगा, जहाँ पर अगर आपको ऑफलाइन रजिस्टर करना आप कर सकते हैं। बाई चांस अगर आप वहाँ पर भी भूल गए रजिस्टर करना, तो जानकी चट्टी में भी हमने देखा था एक काउंटर बना हुआ, नहीं तो ऊपर भी आपको दिख जाएंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक मतलब वो कोई चीज़ नहीं है कि ये मैंने तो रजिस्टर ही नहीं करा तो क्या मैं नहीं आ सकती। हाँ, बट आपको रजिस्टर करना है, चाहे ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए। तो अगर आप ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, जैसे मैं बता रही थी, आपका एक कॉपी, आपकी एक PDF जनरेट होगी, इस PDF के ऊपर QR कोड होगा। तो जैसे ही आप एंट्री करेंगे, मतलब आपने पूरी चढ़ाई कर ली, जो 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, जानकी चट्टी से ऊपर आते हैं 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, उस पर आपका जो वो QR कोड है आपको वो स्कैन करना। तो भी हम इसलिए करते हैं ताकि यहाँ के ऑफिशियल्स को पता हो कि कितने लोग आ रहे हैं, कितनी की यहाँ पर कैपेसिटी है, यहाँ पर ओवर क्राउडेड अचानक से ना हो जाए, कोई मिस हैपनिंग ना हो जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये एक बनाया है, एक शेड्यूल बनाया कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है जी, हम QR कोड स्कैन करते हैं। मेरा ना एक क्वेश्चन था, फॉर एग्जाम्पल, कुत्ते कुछ नहीं कहेंगे, चालू है, फिलहाल चालू है, मतलब चल रहा है, मगर कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। तो मैंने ना एक क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 तारीख को रजिस्टर कराया कि नहीं, मुझे यमुनोत्री के लिए मैंने जब पोर्टल में रजिस्टर कराया, बाई चांस समहाउ मैं 1 तारीख को नहीं आ पाई, अगर मैं 2 को आई, तो क्या मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, मुझे फिर से रजिस्टर कराना पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कि अगर 1-2 दिन ऊपर नीचे है तो वो चलता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है रजिस्ट्रेशन, इसके आपको किसी को कोई पैसे नहीं देने हैं। ठीक है जी, तो
तो अब तो हो गया, आने का तरीका भी आपको बता दिया, यहाँ पर मंदिर का भी बता दिया। तीसरा आता है अगर आपको स्टे कहाँ पर करना है। बेस्ट स्टे मैं आपको बोलूँगी, जब गाड़ी आती है सीधा जानकी चट्टी तक गाड़ी आती है, आप वहाँ पर गाड़ी बस या जैसे भी अगर आप आ रहे हैं वहाँ तक रुकिए। वहाँ से अगर आपको बहुत सारे आपको लॉजेस या होटल्स आपको मिल जाएंगे, स्टार्टिंग में हम 600 रुपीज़ से लेकर 1200-1300 पर रूम के हिसाब से आपको मिल जाएगा। एक रूम में आराम से 2 से 3 बंदे रुक सकते हैं। केदारनाथ से अगर मैं कंपेयर करूँ, क्योंकि हम लोग लास्ट ईयर गए थे केदारनाथ की जो चढ़ाई थी वो डिफ़िकल्ट थी। यहाँ की चढ़ाई मेरे को डिफ़िकल्ट नहीं लगी है। 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, आराम से हो जाएगी। भगवान जी का नाम लेते लेते आप आराम से कर सकते हैं। अगर मैं खाने पीने की बात करूँगी, उसकी कोई टेंशन नहीं। हमने सुबह आई थिंक 6:30 बजे के करीब यात्रा स्टार्ट करी थी। सारी की सारी जो दुकानें थी वो ओपन थी। मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ पर A1 है। जगह जगह पर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी मेडिकल यूनिट्स बना रखे हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है या किसी को बुखार वगैरह हो जाता है, वो सारी फैसिलिटीज़ हैं। आपको हर 200 300 मीटर के दौरान आपको पानी मिलेगा, वॉशरूम्स मिलेंगे। तो मुझे ऐसे कोई चढ़ने में ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखी नहीं। एक प्रॉब्लम जो मुझे दिखी, वो मुझे नहीं पता कि वो टूरिस्ट की प्रॉब्लम है या फिर वो यहाँ के लोकल लाइट की प्रॉब्लम है। भाई यहाँ पर बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। माँ यमुना मतलब जहाँ से उद्गम हो रहा है, ये ग्लेशियर से पीछे से अगर वो आ रही है, मैं भी जहाँ पर खड़ी हूँ ना, मंदिर के जस्ट सामने यहाँ पर ढेरों की संख्या में साड़ियाँ हैं, अंडरवियर्स हैं, लोगों के शर्ट्स हैं। मतलब क्यों? अगर आपको दान पुण्य करना है यार, मतलब भगवान जी ये थोड़ी बोल रहे हैं कि तुम यहाँ पर आओ और मेरा ही घर गंदा करके चले जाओ। अपना घर तो तुम साफ रख रहे हो, बट मेरा घर तुमने गंदा कर दिया। क्यों कर रहे हो यार ऐसा? इससे अच्छा ये साड़ी को अगर ज़्यादा ही श्रद्धा है, छींटे मार दो पानी के, उसके बाद वो किसी गरीब को दे दो, वो आपको दुआएं देगा। गंदगी करने से किसी का भला नहीं हो रहा है यहाँ पर। यहाँ के जो पंडित जी हैं, यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, वो खुद इंसिस्ट करते हैं कि भैया इससे अच्छा है कि आप मत आएँ। अगर आपको गंदगी फैलानी है तो इससे अच्छा है कि आप मत आए। तो हमारी वेजी वंडर की तरफ से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अपना कूड़ा, हमने अभी ना एक चीज़ और नोटिस करी यहाँ पर कि शायद एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, आपकी शायद लोकल लाइट की भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लोकल लाइट सामान बेच रहा है अपना, अब वो क्या कर रहा है, क्योंकि कूड़ा गाड़ी नहीं आ रही है ऊपर तक। अगर कूड़ा गाड़ी ऊपर तक नहीं आ रही तो वो कूड़ा कब तक इकट्ठा करेगा? तो वो क्या करता है, वो डंप कर देता है। डंप करते करते वो डंपिंग यार्ड बन जा रहा है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन अगर ये सुन रहा है शायद मेरी पुकार, तो क्या आप एक कूड़ा गाड़ी, एक डंपिंग, चाहे हफ्ते में एक बार आप मंगवाओ। या मुझे पता है कि टफ टेरेन है, रोज़ रोज़ नहीं होती चीज़ें, मगर जब हम लद्दाख गए थे, आई थिंक लद्दाख से ज़्यादा टफ तो यहाँ नहीं होगा टेरेन। अगर हम वो वाली जगह अगर हम साफ़ रख सकते हैं तो हम अपने धाम साफ़ क्यों नहीं रख सकते? और शायद इसी उम्मीद के साथ कि हम सब मिलकर इस जगह को थोड़ा बेहतर छोड़कर जाएंगे, अब वक्त था वापस नीचे लौटने का। लेकिन पहाड़ों का सफर भी अजीब है। कभी रास्ते आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं और कभी रास्ते में मिलने वाले लोग आपको रोक लेते हैं। और हमें भी रोक लिया इन अंकल के गर्मा गर्म पराठों ने। तो भाई हमें ट्रैक डाउन करते हुए लगभग 2 किलोमीटर हम नीचे आ गए हैं। और जो ट्रैक डाउन है वो तो बहुत ही ईजी और फास्ट लग रहा है। उसमें मेरे को लगता है कि अगर आप नॉर्मली चलते रहोगे तो 1.5 घंटे के अंदर अंदर आप प्रॉपर नीचे पहुंच जाओगे। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस जगह का नाम पड़ा है यमुनोत्री। तो वो यमुनोत्री नाम कैसे पड़ा? जो वो ओत्री वर्ड लगाया वो तो ओरिजिनेशन के लिए लगाया है, और हम यमुना तक कैसे पहुँचे? जब भगवान सूर्य के यम और यमुना पैदा हुए थे तो वैसे ट्विन पैदा हुए थे। तो उन्होंने यम का मीनिंग संस्कृत में ही होता है ट्विन, तो उन्होंने यम का नाम तो यम रख दिया। पर जो यमुना माता थी उनका नाम एक्चुअल में रखा गया था यामी, जो फेमिनाइन वर्जन ऑफ यम, ट्विन ही। पर फिर वो समय के साथ चेंज होता होता यामी से बन गया यमुना, और फिर यमुनोत्री बन गया यहाँ का जगह का नाम। तो जो अब यामी गौतम भी है ना, उसका नाम भी यमुना से ही इंस्पायर्ड है, क्योंकि एक्चुअल जो नाम था वो यामी था, यम की बहन, ट्विन सिस्टर ऑफ यम। तब हम नीचे उतरते हुए चल रहे हो, बीच बीच में ना जो पर्वत है, पहाड़ है भाई, वो इतने मेजेस्टिक लग रहे हैं। क्लाउड ऊपर से आ गया है, पूरा ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया है। और जब आप पलट के नीचे वैली में देखते हो ना पानी बहता हुआ, भाई इट्स अमेजिंग। अगर हम इसको साफ रखें तो यही ब्यूटी हम नीचे तक भी कैरी कर सकते हैं, पर ऑफ कोर्स वी कांट डू दैट। लेकिन ठीक है, एनीवेज यहाँ आके यमुना को इतना साफ देख के मेरा मन तो खुश हो गया। और भाई ये बात बताओ, मन खुश हो भी क्यों ना, जब ऐसी साफ नदी, इतनी सुंदर नदी, वो भी यमुना अगर हमें देखने को मिले तो मन तो खुश हो ही जाएगा ना। यहाँ से यमुना और गंगा तो पैरेलल नदियाँ चलती हैं, लगभग 1300 किलोमीटर तक एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं। तो यहाँ के लोग गंगा और यमुना को भी ट्विन सिस्टर्स बोलते हैं। और फिर इलाहाबाद में जाके इन दोनों का संगम होता है, जिसे प्रयागराज का नाम दे दिया गया है।
तो ये नदियाँ हैं जो हमारे पूरे देश की बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, जिन्हें शायद धार्मिक इसलिए बनाया गया था कि हम इनकी पूजा करें, इनकी रख रखाव करें, इनको संभाल के रखें। पर हमने इनको धर्म के नाम पर पूजने की जगह एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है और इस कंडीशन में लेके खड़ा कर दिया है कि गंगा और यमुना दोनों का पानी इतना पॉल्यूटेड है कि आप उसको पीना तो छोड़ो, आप उसमें नहा तक नहीं सकते हो अगर आप प्लेन्स की बात करोगे तो, जिसे देख के बड़ा दुख होता है।